मैं ये कहूँगा कि बहुत पहले से ऐसी तरह के कई बार है। सब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द संगठन भी जो है वजूद में आए, क्योंकि कांग्रेस ने जो है लोकसभा का बड़ा चुनाव जो चुनौती थी हमारे लिए, हमने बखूबी अपने साथियों के साथ मिलकर और उसको करा है। और अगर संगठन की और मजबूती होगी, मैं समझता हूँ, और हमारे अभियान को भी, हमारे प्रचार प्रसार को भी, और उसको जो है दिशा भी मिलेगी और बेहतर तरीके से हम उन चीजों को और कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी पर भाजपा हमला भी करा सकती है। इसको कैसे देखें? मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप देखेंगे, 10 साल के 2014 के शासन में केंद्र में जब भी विपक्ष ने या विपक्ष के नेता ने कोई जनता के और देश के लिए जो जरूरी बात थी उठाई है, तो हमेशा उस पर ईडी की रेड, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम, एक मुख्यमंत्री तो आज भी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आज भी जेल में है। केंद्रीय मंत्री जो है किस तरह की भाषा लोकसभा में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी संकेत हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा, जो जनता की बात कहेगा या इनकी जो है पोल खोलेगा, उसके खिलाफ ये जो दंडात्मक कार्रवाई में इनका यही है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए लोकसभा चुनाव से पहले। प्रजातंत्र में यह पहली बार आप देख सकते हो कि इस तरह की कार्रवाई एक राजनीतिक दल के खिलाफ करी गई हो। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी किसी भी हथकंडे में, अपनी बौखलाहट में, अपनी हताशा में जो है हमारे नेता ने जो बात कही है, बिल्कुल ईडी भी करा सकती है। और किसी तरीके की ओछी हरकत करने से भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि इनके जो है इनके चरित्र में है कि ये किसी तरीके की कार्रवाई करके जो इनके साथ चला जाए उसकी कार्रवाई बिल्कुल वॉशिंग मशीन में सबके धुल के वो भ्रष्टाचारी जो है बिल्कुल उजड़ा हो जाता है, और जो विपक्ष में इनका मुकाबला करे उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। रणजीत चौटाला सहित कई विधायक नारायण बताए जा रहे हैं, तो कांग्रेस संपर्क में बताए जा रहे हैं। उधर हर्ष कुमार, नसीम अहमद, एक लंबी फहरिस्त है जो जल्दी ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे उनको जरूरत पड़ती है उसी तरीके का काम करती है। जब गोपाल कांडा को मंत्री बनाने की बात थी, जब तो उसके ऊपर जो है धब्बे लगे हुए थे, और जब आज उसकी जरूरत है तो आज उसको साथ ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी नैतिकता पे, या मैं समझता हूँ किसी भी उस पर सिर्फ एक ही मकसद है, आज अपनी झेप, हताश और अपनी निराशा जो होने जा रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, उससे किस तरीके से जो है बचे। इस तरीके से हर रोज घोषणाएं करनी, धरातल पे कोई घोषणाओं का असर नहीं, कोई भी वर्ग जाए उसको जो है मीठी गोली दे देनी किसी तरीके से, लेकिन ना उसका बजट में प्रावधान, ना उसका कोई आदेश, ना किसी तरह के, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रतिदिन घोषणा पे घोषणाएं। और आपका प्रेस के भी आज के दिन प्रिंट मीडिया की तो मैं कह सकता हूँ पूरे पूरे 2-2 पेजों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो है वो आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो इस बात का मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात से ये दर्शाते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से ये मान चुकी है कि उनकी विफलताएं जनता के सामने खुल चुकी हैं, और किसी तरह के भी सत्ता में रहने का जो उनके वो उत्सुकता है वो क्या है, किसी के साथ मिलके भी उनकी अगर डूब देखो तिनके का सहारा, अगर कोई तिनका मिले किसी चीज में। और कांग्रेस में तो ये सिलसिला पिछले 1.5-2 साल से जो है, चाहे विधायकों का हो, पूर्व विधायक, सांसद हो, इस तरीके से परिवार बढ़ रहा है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि लोगों की आज विश्वसनीयता, लोगों का विश्वास, लोगों को जो आज कांग्रेस की नीति है, नेता है, नेतृत्व है, उस पर यकीन बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है, और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा में हुआ, उससे बेहतर रिजल्ट जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे।